नमस्कार। पंथ पड़ाव में आपका स्वागत है। आज के सफ़र में श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी की लिखी कविता असमान एक संघर्ष, जो उनके काव्य संग्रह त्रिकाल संध्या से ली गई है। त्रिकाल संध्या की सभी कविताएं श्री भवानी प्रसाद जी ने आपातकाल के समय में लिखी थी। तो आइए शुरू करते हैं। आँख खुल गई है मगर एक सपने का चेहरा अभी तक सामने है। उसी चेहरे को देखता हुआ बाहर निकल आया हूँ। पूरब में लालिमा घुल गई है। उजाला बिजली का रोके है अभी सुबह की सफ़ेदी को मुझ तक आने से। इस उजाले के उस तरफ चला जाऊँ पार करके सड़क, तो सफ़ेदी सुबह की फेर देगी मुझ पर हाथ, और चेहरा सपने का धुल जाएगा उसी के साथ। यूँ चाहता हूँ अभी ना धुले वह चेहरा। सपना एक संघर्ष का था। संघर्ष सुबह से खेत में चल रहा था। एक पक्ष में 2-4 किसान थे और दूसरे पक्ष में सिपाहियों का एक दल। लाठियां थी किसानों के हाथ में और सिपाही के हाथ में बंदूकों से लगी संगीनें। गोलियां नहीं छोड़ रहे थे, वे सिर्फ गोलियों से काम लेना चाह रहे थे, क्योंकि किसान 2-4 थे और बंदूकधारियों की थी लगभग एक फौज। लाठियां लंबी थी और किसान तगड़े थे और निर्भय। जांच कर अपनी लाठियों की लंबाई, संगीने पास पहुँचे तब तक लाठी की मार से ले आते थे 2-4 सिपाहियों को ज़मीन पर। मगर मैं प्रतिपल डर रहा था किसानों की हार से, क्योंकि कितनी देर साथ दे सकती है मजबूत काठी, तगड़ी देह, लंबी लाठी, एक सेना और संगीनों के सामने। मैं सपने में बहुत डर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि यह असमान संघर्ष किसी तरह बंद हो जाए। सो बंद हो गया संघर्ष आँख खुलने से। मगर चेहरा संघर्ष का अभी तक सामने है। मरे पड़े हैं कुछ सिपाही, तने खड़े हैं कुछ किसान, रोकते हुए पास आती हुई संगीनों को लाठियों के वार से। मगर मैं अभी डर रहा हूँ प्रतिपल किसानों की हार से, क्योंकि संघर्ष तो सचमुच अभी चल रहा है। समूचा देश असमान एक संघर्ष की आग में जल रहा है। संघर्ष जो चल रहा है वह सपने के संघर्ष से भी ज़्यादा असमान है। किसानों के हाथों में लाठियाँ तो थीं। सोचता हूँ ऐसे और कितने असमान संघर्षों की इजाज़त तो बापू से भी मिल जाती। सड़क पार करके समाधि तक चला जाऊँ तो बापू से पूछूं कि क्या लाठियाँ अस्वाभाविक हैं संगीनों के सामने, और भरोसा जागता है कि नहीं, अस्वाभाविक हैं संगीने लाठियों के सामने, और यह अस्वाभाविकता बहुत दिनों तक तनी नहीं रहेगी। लाठियाँ किसानों के हाथ की स्वाभाविक हैं और वे बनी रहेंगी। संगीनें तानी जाती हैं तो उन पर वे अहिंसक एक मुकाबले में तनी रहेंगी, और जीत असमान संघर्ष में स्वाभाविक लाठियों और मजबूत काठियों की होगी। जाओ कह आओ तुम मेरा ये कहना कि भागने की इच्छा से अच्छा है संगीनों के सामने लाठियों से ही सही मगर सन्नद्ध रहना। आज साहित्य चेतना में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नई रचना के साथ। नमस्कार।